हम लोग कौन सूत्र को सिद्ध कर रहे हैं? अंतः विभाजन सूत्र। ध्यान से देखना, चपड़गंजू वाला काम किया ना, मार फटा के दुरुस्त कर देंगे बउआ। ध्यान देगा। अंतः विभाजन सूत्र का मतलब क्या है, गौर करो कि कल्पना कीजिए कि मैं एक यहां पर एक तल ले रहा हूं, एक से एक कोनच है, और यहां बताओ ये क्या है? मूल बिंदु है। 100 बाई एक तल लिए हैं। इस तल में हम एक रेखा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक रेखा ले लिए। इस रेखा का बिंदु जो ए है बउआ, इसका निर्देशांक है x1/1। कितना है? और जो इसका ये बिंदु है, समझ रहे हो ना, b, इसका निर्देशांक है x2/2। कोई दिक्कत? अब इस रेखा को कोई बिंदु p जो है, कोई बिंदु कौन ले लिए हैं? p, जिसका निर्देशांक कितना है? xy है। कितना है? ये जो p बिंदु जो है, इसे m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित कर रही है। देखो, दो हिस्सों में बांट रहा है। जो इधर m1 भाग है, इधर आई बात समझ में? तो हमने क्या लिया है बउआ कि माना कि कौन तल में? 100 बाई तल में, है ना, 100 बाई तल में बिंदु ए x1/1 तथा b कौन x2/2 को क्या करने वाली रेखा? मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु कौन? p x, y, मैंने p बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है? x, y, है ना, m1 अनुपात किसमें? m2 में कैसा विभाजित? अंतः विभाजित करती है। कैसा विभाजित करती है? अंतः विभाजित करती है। तो हमें क्या करना है? इसी p बिंदु का जो विभाजन बिंदु है, कौन बिंदु? विभाजन बिंदु कौन? p x, y। तो हमें ये x और y का क्या निकालना है? निर्देशांक। कि x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि वो देगा नहीं देगा तो ये और वो बिंदु। तो ये विभाजन है, इसलिए इस फॉर्मूले को कहते हैं बाबू सेक्शन फार्मूला। कौन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला। आई बात समझ में? किसके कारण? विभाजन है। तब विभाजन दो तरह का होता है, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। लेकिन बीटीबीसी में जो पढ़ना है वो केवल कौन विभाजन? अंतः विभाजन। जब भारतीय कोचिंग केसी सिन्हा आएंगे तो उसमें कौन? बाह्य विभाजन पर भी क्वेश्चन है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत तुम्हें है? माने जो समझ गए हो। अब माने उसके अनुसार हम डायग्राम को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित क्या करते हैं, जरा गौर करना। गौर करो, इसके सामने याद करो, ऐसे यदि हम खींच दें, तुमको पता है ना, तो ये बिंदु कितना होगा तुम बताओ? x1 याद है, क्योंकि ये बिंदु का निर्देशांक x1 था। x1 एक से h का वैल्यू ना है। इसके सामने इधर खींच दें बउआ y1। किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब यहां से यहाँ y1 है, यहां से यहाँ कौन है? x1। किसी को परेशानी यहां तक है? चलिए गौर करो, यदि इसके सामने ऐसे हम खींच दिए बउआ, ये x है, होगा कि नहीं होगा? आई इसके सामने हम ये जो खींच दिए, कौन हो गया? x2। क्या कोई दिक्कत? तो यहां से यहां समझिए x1 है, यहां से यहां तक x है, और यहां से यहां तक। क्लियर है मेरी बात? तो तुम बताओ ये कितना बचेगा? तो इसको तुम कह सकते हो x2, सॉरी, x माइनस x1। क्या कोई दिक्कत? इसको तुम क्या कह सकते हो? x2 में से x घटेगा ना, इसका मतलब ये क्या है? x2 माइनस x। ये लाइन समझे हो कि नहीं? अब इसी तरह अब x बाई h को भी दर्शा देते हैं। समझो, इसके सामने यहाँ कौन होगा? y। इसके सामने यहाँ बताओ y2। तब तुम बताओ, यदि इसे ये परपेंडिकुलर डाल देंगे के डिग्री, ये यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल देंगे के डिग्री, तब तुम बताओ ये तो वैल्यू हो जाएगा x माइनस x1।
क्या ये होगा जो कितना होगा, क्या लिखोगे बताओ। हाँ बाई माइनस बाई वन। किसी को कोई परेशानी? इस बिंदु का नाम मान ले जाए, दे दिए बउआ कौन, एम। ठीक। अच्छा यहां पर फिर देखो ये कितना होगा, हाँ देख रहे हो कितना, x2 माइनस एक्स ई कितना होगा, ए बाई टू माइनस, इसका नाम मान ले जाए क्या दे दिए। आकृति से स्पष्ट रूप से तुम देखो तो ये सब तो एक तरीके से लंब है, बोलते नहीं हो। तलाम्बिक सभी किसी रेखा पर खींची गई लंब सभी पैरेलल होती है, अरे होगा कि नहीं। ऐसे भी सोचो लंब है तब प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो इस संगत कोण बराबर हो गया, तो ये सब एक तरह से समानांतर है, बोलते नहीं हो। ई तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है, तो क्या तुम कह सकते हो कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, कौन कौन से, संगत कोण से। क्या आई एक कोण दोनों का क्या डिग्री है, तो तुम सीधा बताओ क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो तुमको दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये दोनों समरूप है या नहीं है, कह सकते हो है। ये बात समझ में आया तुम्हें कि नहीं, तो हम समरूप करने नहीं जाएंगे बुआ, तुम दिख रहा है क्यों समरूप है, जो पैरेलल है ये खींचेंगे तो संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो संगत कोण बराबर हो ही जाएगा, तुम उतने ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां से स्पष्ट रूप से देखो क्योंकि ये भी पैरेलल तो सब है, यहां भी तो ये सब क्या डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सीधा सा बात हम सीधे लिख रहे हैं कि 122 तल में, 122 तल में दिख रहा है क्या, किससे, आकृति से। आकृति से हम देख रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन, पी एम ए, पी एम ए समरूप है त्रिभुज कौन, बी एन पी, किससे, एंगल, एंगल दुइये गो से करो ना भाई, ऐसे तो तीनों है, एंगल एंगल किससे, समरूपता प्रमेय से। क्या क्या यहां तक किसी को दिक्कत। अब जब समरूप है तो तुम जानते हो कि समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो क्या हम इसका यदि ले लेंगे बाबू आधार तक क्या आएगा, यहां देखो, यहां लेंगे तब बताओ, यहां पर देखो कि इसका आधार यदि लें तो क्या होगा, इधर से देखोगे तो एम लेंगे, तो उसमें कौन लेंगे, पी एन होगा बउआ। अब बराबर इसका लंब ले लिए, बताओ कौन, पी एम, उसका बताओ बी एन, आप फिर ले लें कर्ण, तो कर्ण इसका हो गया एपी, हुआ जी, और उसका बताओ पीबी। ये क्या किए, समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या किए बउआ, समानुपाती। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, समझे हो यहां तक, किसी को परेशानी है तो बोलो, किसी को यहां तक दिक्कत तुमको दिखाई दे रही है। अब सीधे सबका वैल्यू पुट करेंगे, बताओ एम का वैल्यू तुम क्या ले सकते हो, कितना, एक्स माइनस एक्स वन, पी एन का वैल्यू बताओ कितना, एक्स टू माइनस एक्स, ये बताओ बाई माइनस बाई वन है जी, आइए बताओ बाई टू माइनस बाई, आई है एम वन, ये है एम टू। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई है, कहां से लिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, आपने अभी भी कुछ दिन पहले ज्योमेट्री में खूब पढ़ा है। अब यहां से तुम देख रहे हो तो ये एक, ये कोई दो गो को लेकर चलोगे, तो हम एक देखो कॉमन इसको लेकर चलेंगे, एक बार ये और ये लेकर चलेंगे, और एक बार ये और ये, क्योंकि दोनों बराबर है तो चलो। अब हम चल रहे हैं किससे, एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स बराबर कह सकते हैं कि एम वन बटा क्या होगा, तो चलो कैचिनुमा गुणन कराते हैं, चलो इधर करो वज्र गुणन करो, बताओ क्या होगा, एम टू एक्स माइनस कौन, एम टू एक्स वन, अब बराबर इधर एम वन एक्स टू होगा रे, अब माइनस एम वन एक्स हुआ। आप देख रहे हो दोनों तरफ एक्स वाला पद दोनों तरफ है, ई भी में एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स वाला को एक तरफ ले आए, तो एक्स वाला एक तरफ ले आएंगे तो बताओ माइनस एम वन एक्स इधर आएगा तो प्लस एम वन एक्स, क्या कोई दिक्कत। अब पहले से इधर प्लस क्या था,
m2x, कोई दिक्कत? अब गौर करो, उधर पहले से था m1x2 था जी, अब माइनस m2x1 उधर जाएगा तो प्लस m2x1। क्या यहां तक तुमको कोई दिक्कत दिखाई दे रही है? बोलो बउआ, दिख रहा है तुम्हें? अब कुछ नहीं, आ चुका है फॉर्मूला। यहां से x यदि क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, अब बराबर इधर हो गया m1x2 प्लस m2x1। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? ये गुना में तो उधर जाएगा था, तो क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। यही समझो फॉर्मूला आ गया। m1 प्लस कौन m2, क्या अलग लिख दें? अलग लिख दें? भटियारे कहीं का एक लाइन खोदे नहीं कर सकता है रे, एकदम काम चोर है रे। चलो लो ना भाई, यहाँ लिख देते हैं। देखो क्या हमने किया, x का वैल्यू कैसे निकाला बउआ? अभी हटा देना इसको। x का वैल्यू कैसे निकाला? तो x का वैल्यू कितना आया m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ये किसका वैल्यू निकाले? x का। इसी तरह यदि निकालेंगे कौन y, निकाल दें कि अपने निकाल लोगे? सेम प्रक्रिया तो चलेगा, सेम प्रक्रिया चलेगा, खाली x की जगह वहां कौन है। यदि हम चलेंगे किससे, निकाल ही देते हैं, नहीं बाय पुनः, पुनः देखो क्या किए, बाई माइनस बाई 1 बटा बाई 2 माइनस बाई बराबर किए m1 बटा m2। चलो फिर वही काम किए, गुना इधर किए तो क्या हो गया m2 बाई माइनस m2/1, इधर गुना हुआ m1 से तो क्या हो गया m1/2 और माइनस m1/, फिर वही बात, कौन वाला इधर लाएंगे बाई वाला, इसमें x वाला लाए थे, इसमें कौन, तब माइनस m1/, इधर आया तो प्लस m1/, होगा ना रे। अब प्लस पहले से इधर था m2/, कोई दिक्कत? उधर क्या था m1/2, आई माइनस ही गया तो उधर गया प्लस m2/1, कोई दिक्कत? अब फिर अगला लाइन तुम समझ रहे हो, क्या कॉमन ले लोगे? हम नहीं लेने रहा है, कोई दिक्कत है? तब बाई कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा m1 प्लस m2, जो उधर जाएगा तो कहाँ, तब बताओ क्या हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 बटा m1 प्लस m2। यही अंतर विभाजन का क्या है सूत्र है, अंतर विभाजन बिंदु का। अंतर विभाजन बिंदु को कौन माने थे, x और y। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, एकदम आसान काम है कि m1 लेंगे तो चलेंगे x2, m1x2 प्लस m2x1 अब बटा m1 प्लस m2। नहीं, अब y का वैल्यू कैसे निकालोगे, m1/2 और फिर m2/1 अब बटा m1 प्लस m2। समझ में आई बात? तो तुम पहले नोट करो, उसके बाद देखो इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन हम आसानी से समझाते हैं तुमको।